हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और मेरे टेक गौरव जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वन प्लस सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन प्लस सॉफ्टवेयर में कोई भी न्यू कंपनी आपको बनानी है तो वो आप कैसे ये क्रिएट करते हैं। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे चैनल को आप ये सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके आप वो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आइटम का आज मैं आपको बताता हूँ कि वन प्लस सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे बनाते हैं। तो राइट हैंड तरफ आपको कुछ मेन्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है आपका आइटम। तो जो भी आपका बिजनेस होता है उसके जो आइटम होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, आपकी जो सर्विसेज होती हैं, उन सबको आपको आइटम में जाके बनाना होता है। तो इस पर हम ये क्लिक करेंगे। जैसे हम ये क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है जो कि लिस्ट ऑफ आइटम करके आता है। इसमें कोई भी नया आइटम आपको बनाना है तो आपको यहाँ न्यू पे जाना है, और जो एग्जिस्टिंग आइटम है जो कि पहले सॉफ्टवेयर में बने हैं वो नीचे शो करता है। ये जो आपको नीचे आइटम नेम, सॉफ्ट नेम, एचएसएन कोड, टैक्स लेयर, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे आइटम शो करता है। तो अभी इसमें कोई भी आइटम है नहीं, तो कोई भी नया आइटम मुझे बनाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, सीधा न्यू पे जाऊँगा। तो न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आइटम एंट्री करके एक बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका आइटम नेम जो भी है, जो भी आपका बिजनेस के आइटम हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि मैंने एक आइटम फिल किया पार्ले बिस्कुट, मैंने फिल कर दिया MRP 5 वाला, इस तरीके से। तो ये मेरा जो है आइटम का नाम हो गया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर आपसे टैक्स स्लैब पूछेगा। तो टैक्स स्लैब आपको देनी है कि ये जो आइटम है उस पर ये कितना % GST या फिर टैक्स लगता है। तो सपोज करिए कि इस पर 12% लगता है या 5% जो भी है। अभी मैं इसमें 12% मैं ले लेता हूँ। इसके बाद आपसे आइटम ये कंपनी पूछता है। तो आइटम कंपनी का मतलब होता है आपका जो आइटम है, वो जो आइटम है वो कौन सी कंपनी का है। जैसे पार्ले बिस्कुट जो भी जिस भी कंपनी का है वो कंपनी का आपको यहाँ पे आप यहाँ पे ये फिल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल करके कंपनी होती है। वो भी नई कंपनी आपको बनानी है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे ये क्लिक करते हैं तो आप कोई भी नई कंपनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि पार्ले कंपनी का है तो पार्ले मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। इस तरीके से हम कोई भी न्यू कंपनी हम बना सकते हैं। और जब आप इस पे जाएंगे तो देखेंगे जर्नल के साथ एक पार्ले कंपनी भी शो कर रही है। तो यहाँ पे हमने पार्ले को हमने सेलेक्ट किया। और इसके बाद आता है आइटम ग्रुप। तो आइटम ये ग्रुप में क्या होता है कि आपका जो आइटम है उसका ये कौन सा ग्रुप में है। कहने का मतलब जैसे पार्ले आपका ये बिस्कुट है तो इसका एक ये ग्रुप हो गया जिसका नाम है बिस्कुट। तो बिस्कुट की जगह और भी सारे इसी तरीके से जितने भी आपके आइटम हैं उन सबका आप अलग अलग ग्रुप आप बना सकते हैं। जैसे कि ऑयल का है या घी का है तो घी का एक ये ग्रुप बन गया, उसमें सभी कंपनियों के घी आ जाएंगे या सभी क्वांटिटी के घी आ जाएंगे। इसी प्रकार हम आइटम के ये ग्रुप बना देंगे। तो सेम फंडा है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें जर्नल का रहता है कोई भी न्यू ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दे रखा है, आपको यहाँ जाना है। तो जैसे आप जाएंगे तो आइटम ग्रुप नेम आपसे पूछेगा। तो आइटम ग्रुप जैसे मैंने दे दिया कि ये सब क्या है, बिस्कुट वाले ये ग्रुप में मैंने इसको डाल दिया। तो इससे बेनिफिट क्या है कि जब भी हम कोई भी स्टॉक चेक करते हैं तो जैसे हमें ये ग्रुप वाइज चेक करना है कि बिस्कुट हमारे पास पूरे हैं कितने, कौन कौन सी कंपनीज के हैं, तो वो उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। इसलिए हम ये ग्रुप वाइज मेंटेन करते हैं। इसके बाद आता है यूनिट। तो यूनिट आपको फिल करनी है कि ये जो आप पार्ले बिस्कुट 5 MRP वाला है जो आप इसको सेल करते हैं तो वो जाता किस में है, पैकेट में जाता है या ये पीस में जाता है। सपोज करिए कि अभी मैं इसको पीस में ले लेता हूँ। कोई भी नई यूनिट आपको बनानी है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो पैकेट भी जैसे ये प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो कोई भी न्यू यूनिट आप यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो वो आपकी जो यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। तो इस तरीके से कोई भी नई यूनिट आपको बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। ये आपका आता है अल्टरनेट क्वांटिटी। अल्टरनेट क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर आपका किसी 2 यूनिट में सेल होता है, सपोज जैसे एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स में आपके जैसे ये 10 पीस आते हैं, तो एक आप कभी बॉक्स में भी सेल करते हैं और पीस में भी आप सेल करते हैं, तो दोनों सेल की जो रेट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो वो सब मेंटेन करने के लिए, वो पूरा मैनेजमेंट करने के लिए अल्टरनेट क्वांटिटी का यूज होता है। तो जैसे आप इस पर ये टिक करते हैं तो आपसे ये कन्फर्म पूरा आपसे ये पूछता है कि आप जैसे प्राइमरी में आप फिल कर दीजिएगा जो ये बड़ी यूनिट होती है। जैसे बैग में आपका आता है, बैग के अंदर फिर ये पीसेस होते हैं तो बैग हमने यहाँ लिया। और अल्टरनेट क्वांटिटी मतलब कि इसके नीचे जो है पीस आते हैं। तो हमसे ये कंफर्म करता है कि जो कन्वर्सन फैक्टर है वो कितना है। कहने का मतलब आपका जो एक बैग है, एक बैग में ये कितने पीस आते हैं।
तो हमने डाल दिया कि एक बैग में जैसे 10 पीस आते हैं, तो यहाँ पे 10 फिल कर दिया हमने। यहाँ पे ये प्राइस आपसे ये पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप सेलिंग करते हैं तो रेट वो ये कौन सी वाली लेगा, तो वो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बैग ही रहने दिया, या पीस करना है तो पीस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी परचेज़ की जो भी रेट होती है वो आपको यहाँ डालनी है, उसकी ये प्राइस। तो जो भी आपकी रेट होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सेलिंग प्राइस आपसे ये पूछता है कि जब आप बिलिंग करते हैं आपको जो रेट वहाँ पे मेंशन करनी है बिलिंग के टाइम, तो यहाँ पे आप जैसे रेट फिल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप बिलिंग करते हैं, यानी कि जब आप सेल का बिल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से रेट कैच कर लेता है। तो वहाँ आपको मैनुअली फिल नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ ऑप्शन होता है आपको रेट कम बढ़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। इस आइटम की MRP क्या है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 5 रुपीज़ डाल दी। और इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है इसमें एक बार कोड का ऑप्शन दे रखा है, तो बार कोड भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, जो आपका बार कोड होता है। तो आइटम में जो बार कोड है वो आप इसमें स्कैन करा सकते हैं, और जब भी आप ये बिलिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्कैन हो जाएगा और उससे ये बिलिंग आपकी हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि लोकल आइटम हैं, उनमें आप अपने फर्म के नाम से बार कोड आप लगाना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर से बार कोड आप निकालना चाहते हैं, तो वो भी इसमें हो जाता है। इसके बाद डिस्काउंट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आइटम में आपको डिस्काउंट वगैरह देना है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन है, कोई भी आपको ये डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है, कोई भी हिंट इसके बारे में, इस आइटम के बारे में आपको लिखनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग आप इसमें ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है ओपनिंग क्वांटिटी, तो ओपनिंग क्वांटिटी में आपसे पूछता है कि इसकी ओपनिंग क्वांटिटी है कितनी, यानी कि हमारे पास अभी ये फिजिकल स्टॉक इसका रखा कितना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि ओपनिंग क्वांटिटी में आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑब्लिक का वो साइन लगा हुआ है और अल्टरनेट क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अल्टरनेट क्वांटिटी पे ये टिक किया था, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन शो कर रहा है। ये वाला अल्टर का है, ये मेन यूनिट का है, यानी कि ये बैग का है और ये पीस का है। जैसे हम यहाँ से अनटिक करते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा मेन वाला मतलब बैग वाली यूनिट का आ जाएगा, ये प्राइमरी यूनिट जो बोलते हैं। तो जैसे इस पर टिक करते हैं अल्टरनेट पे तो आप देखेंगे तो इसमें दोनों जैसे आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मेरे 100 पीस पड़े हुए हैं, सॉरी मैं इसको बैग ना करके अभी मैं 100 पीस हैं तो 100 पीस आप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से आपका ये सेव हो जाता है, आइटम सेव हो जाते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया, सेव बटन पे जाके, और यहाँ पर हैज बीन सेव सक्सेसफुल यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारा आइटम जो है हमने बनाया वो सेव हो गया। अब यहाँ पर एक लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो जैसे ये आइटम हमने सेव किया, अब लिस्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ कहीं ये देखिए हमने अभी जो आइटम बनाया था वो आपको यहाँ शो होगा। और अब इस सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छी बात ये भी है कि कोई जैसे आइटम आप बनाते हैं, उस आइटम में कोई आपको मॉडिफाई करना है, कोई भी चेंजिंग करना है, तो सिंपली आपको इस आइटम पे वो डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपने को चेंजिंग करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है कहीं भी, तो वो आप चेंजिंग आप ये कर सकते हैं, और यहाँ से उसको अपडेट पे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने चेंज किया होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इतना सिंपल है इसमें मॉडिफाई करना और आइटम को बनाना इस सॉफ्टवेयर में। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शंस दी होते हैं, वहाँ पे जाके हम चेंज करते हैं, और इसमें डायरेक्टली आप सीधा ये डबल क्लिक करेंगे, आप इसकी मॉडिफिकेशन विंडो में आ जाएंगे। जो भी चेंजिंग करना है वो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ उनके आइटम्स ऐसे हैं, या वो चाहते हैं कि मुझे बेच वाइज मेंटेन करना है, या जिनका मोबाइल की शॉप है, या जिनका सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना है, या IMI नंबर वाइज उनको मेंटेन करना है। तो वो सब चीज़ें इसमें ऑप्शंस ये कैसे ओपन होते हैं, उनकी जो सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सब बता देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि चलो जैसे हमने ये पार्ले बिस्कुट का ये बनाया, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कहीं भी बेच वाइज मेंटेन का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और ना ही कोई सीरियल नंबर या IMI नंबर का यहाँ पे कोई ऑप्शन शो हो रहा है। तो वो ऑप्शन अभी हम इसको ओपन करेंगे, तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो सेटिंग पे हम जाते हैं। तो जैसे हम सेटिंग पे जाएंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें बेच वाइज मेंटेन करना है, तो बेच वाइज के लिए यहाँ पे सब आइटम मास्टर यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना है, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या आपका मोबाइल शॉप है, तो उसमें आप सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या IMI नंबर वाइज, तो वो यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रखा है, इनेबल सीरियल नंबर। जैसे इस पर आप टिक कर देंगे तो आपका सीरियल नंबर वाइज भी मेंटेन आप कर सकते हैं।
तो अभी मैं फ़िलहाल चलो दोनों ऑप्शन चालू कर देता हूँ जिससे आपको वो समझने में आसानी हो। और यहाँ पे सब आइटम मास्टर भी मैं ये बना लेता हूँ। सब आइटम मास्टर का मतलब है बेच वाइज। अगर बेच वाइज आपको मेंटेन करना है तो इस ऑप्शन पे आपको ये क्लिक करना है, सब आइटम मास्टर पे। जैसे मैंने इस पर ये क्लिक किया तो मेरे सामने एक ये विंडो ओपन हुई। इस विंडो में नंबर ऑफ सब आइटम आपसे पूछता है, तो मुझे ओनली अभी बेच की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और 1 में फिल करूँगा तो एक फील्ड इसमें ओपन होगी बेच। अगर यहाँ पे लिखा नहीं रहता है तो आप मैनुअल भी आप डाल सकते हैं बेच नंबर ऐसे। और इस सॉफ्टवेयर में ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बेच की जगह आपको कोई भी रीनेम करना है वो आप इसमें सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। और इसमें और भी सारी फील्ड्स होती हैं 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 मतलब कहने का मतलब कोई भी जैसे इस आइटम में जैसे हमें बेच नंबर मेंटेन करना है तो बेच के अलावा और भी कोई ऐसे वो टर्म्स आपको लिखने हैं जो कि उस आइटम में मैनेज होते हैं, तो वो आप इसमें से जितने टर्म्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी आपको सब आइटम चाहिए वो आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा 1 है, एक ही मुझे लेना है वो है बेच नंबर। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बेच नंबर। और यहाँ पे एक्सपायरी भी आपको मेंटेन करनी है तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करनी है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे और इसको आप अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग पूरा आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, सभी चीज़ें इसमें ये कस्टमाइज हैं। आपने देखा होगा बेच नंबर की जगह कोई हमें और कोई सा नंबर फिल करना है वो भी आप इसमें आप कर सकते हैं। ये बहुत ही कम जगह होता है, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सिंपल सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमने अप्लाई कर दिया। ये हमारा बेच नंबर की हमारी सेटिंग्स हो गई और सीरियल नंबर की भी हमने सेटिंग कर दी थी, इसको हम यहाँ से भी अप्लाई कर देंगे। तो अब जैसे हम कोई भी न्यू आइटम बनाते हैं या फिर इसी आइटम को हम जब खोलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन शो करने लगा, जिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर और मेंटेन बेच। तो जिसका जैसा वर्किंग होगा, जिसका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से वो ये सब ऑप्शंस जो हैं वो मेंटेन वो कर सकते हैं। तो जैसे कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल शॉप है तो वो सीरियल नंबर नीचे वाला ऑप्शन पे आप जैसे वो नीचे वाले ऑप्शन पे ये टिक करेंगे तो वो उससे रिलेटिव उनका ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका मोबाइल शॉप है या जिनका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो इसका यूज कर सकते हैं। और जिनको मेंटेन बेच वाइज मेंटेन करना है तो वो मेंटेन बेच में इसमें मेंटेन वो कर सकते हैं। जैसे कि पार्ले बिस्कुट है तो इसमें कोई सीरियल नंबर तो होता नहीं है, तो हमारा केवल मेंटेन बेच करना है तो इस पर केवल आपको टिक करना है। जैसे ये मेंटेन बेच पे जाएंगे तो ये देखिए नीचे ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, आपको बेच नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, जैसा था वैसे ही रहने देता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी एक नया आइटम मैं बना देता हूँ, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ आइटम कैसे बनता है। यहाँ से क्लोज करता हूँ। पहले मैं इसमें आइटम पे गया, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया तो एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में देखेंगे कि पहले से हमने एक आइटम बना रखा है, इसलिए यहाँ पे उसका नेम आ रहा है। और कोई भी नया आइटम बनाना है तो हम न्यू पे जाएंगे और इसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो मैंने बता दी। अगर बेच नंबर वाइज मेंटेन करना है तो सेटिंग पे जाके आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए तो वो भी आप सेटिंग पे जाके उसको ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक नया आइटम के लिए मैं न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने आइटम का नेम फिल किया। आप देखिए जैसे न्यू पे गया तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मेंटेन बेच और दिस आइटम सीरियल नंबर। तो केवल अभी मुझे मेंटेन बेच चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि अभी मुझे सीरियल नंबर की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को ऑफ आप कर सकते हैं। आप आइटम पे जाएंगे और सेटिंग्स पे गए और यहाँ से आपने इनेबल सीरियल नंबर को अनटिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब आप जब न्यू पे जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन होगा, वो है मेंटेन बेच। तो हमारा जैसे FMCG का काम है, केवल हमें मेंटेन बेची का ही ऑप्शन ऑन रखना है। या कोई मेडिकल शॉप है या कोई बीज जैसे किसानों की जो कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनकी शॉप है तो वो इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो केवल आइटम नेम फिल करना है। जैसे कि ये पतंजलि घी ले लिया मैंने डेमो के लिए 1 लीटर का, उसमें एंटर किया, इसमें GST डाल दिया, जैसे 12% है। कौन सी कंपनी का है मैंने आपको बताया था, कोई भी न्यू कंपनी आपको बनानी है कि जो आइटम जो है वो कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दे रखा है। अभी इसमें पार्ले का तो है नहीं, ये पतंजलि का है, तो यहाँ पे ये प्लस के साइन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूंगा ये पतंजलि। जिस भी कंपनी का है वो आप डाल सकते हैं। अगर ये आपको मेंटेन नहीं करना है तो इसको जर्नल में ही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो जर्नल में ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसको कंपनी वाइज मेंटेन करना चाहता हूँ तो कंपनी वाइज किया। अब आइटम का ये ग्रुप बनाना है तो इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ मैं, घी। तो जितने भी घी होंगे वो घी वाले ये ग्रुप में जाएंगे। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे घी का ग्रुप बन गया। यहाँ पे ये पीस का मैंने ले लिया। अभी इसमें मैं अल्टरनेट क्वांटिटी का यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल सिंपली रखता हूँ, पीस में जाता है। अब इसमें मुझे मेंटेन करना है। यहाँ पे आप आइटम का HSN कोड भी आप लिख सकते हैं, जो भी इसका HSN कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद मेंटेन बेच आपका यहाँ पे, जैसे आपको मेंटेन बेच पे आप टिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा बेच नंबर क्या है। तो बेच नंबर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5। इसकी एक्सपायरी क्या है तो एक्सपायरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपायरी में जो डेट है वो आप ध्यान रखिएगा 05 डैश लगाइएगा
और जो भी उसका ईयर होगा वो आप डाल सकते हैं, या पूरी डेट भी आप फिल कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने 5/2020 कर दिया, एक्सपायरी मैंने कर दिया 5/2022 और मैन्युफैक्चरिंग कर दी 5/1/2021। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं। इसकी परचेस प्राइस कितनी है वो आप डाल सकते हैं, और इसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो आपको डालनी है, जिस रेट में भी आप देते हैं, और इसकी एमआरपी क्या है, एमआरपी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बारकोड है, बारकोड आप यहाँ पे उसको स्कैन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जब भी आप सेल करते हैं तो बारकोड के थ्रू, जो बारकोड स्कैनर होता है उसके थ्रू आप सीधी बिलिंग आप कर सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। और आपके पास ये कितने पीसेस के ये पड़े हुए हैं, जैसे 10 पीस पड़े हैं तो 10 पीस कर देंगे, 100 पीस पड़े हैं आपके पास तो 100 पीस आप फिल कर दोगे। ओपनिंग पैक पूछता है, मतलब ओपनिंग ये क्वांटिटी कहलाती है आपके बिजनेस में, ये कितनी क्वांटिटी आपके इस बिजनेस में ये पड़ी हुई है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बस सिंपली यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा बीच वाइज भी आपका मेंटेन हो जाता है इतने सिंपल तरीके से। लिस्ट पे हम जाएंगे और लिस्ट में देखिए आपके दोनों आइटम यहाँ पे शो करने लगा। HSN कोड डाला तो HSN कोड यहाँ पे बता रहे हैं। किसी भी इसको हमें मॉडिफाई करना है तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई वो गलती से कोई रीड गलत हो गया है, पेज नंबर या आइटम का नाम रॉन्ग हो गया, तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप अपडेट कर देंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइटम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखे होंगे कि अभी तो इसमें 2 आइटम हैं, जैसे कि इसमें जब 500, 1000, 2000, 10,000 आइटम होते हैं, 20,000 होते हैं, लाखों आइटम बन जाते हैं। तो अब हमें पर्टिकुलर किसी आइटम को ये सर्च करना है, तो इसमें ये सर्च के यहाँ पे ये फिल्टर दे रखा है। आप यहाँ पे जाके आइटम नेम वाइज भी आप यहाँ पे ये सर्च आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फिल किया पतंजलि घी, मुझे ये पतंजलि मैं अकेला लिख देता हूँ, तो जितने भी ये पतंजलि के आइटम होंगे यहाँ पे दिखा देगा। तो देखेंगे आप, देखिए उसने ऑटोमेटिकली फिल्टर कर दिया पतंजलि आगे। अब इसमें ये आइटम में मुझे कोई भी मॉडिफाई करना है, या मुझे मतलब यहाँ से मैं ये सर्च में कर सकता हूँ। बारकोड है तो बारकोड के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं, तो वो आपका ही फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा ये सब चीज़ें हैं, और इसमें इन सब तरीके से आप ये सर्चिंग आप कर सकते हैं। जैसे टैक्स स्लैब वाइज, जैसे हज़ारों आइटम है, उसमें देखना 5% वाले ये कितने आइटम हैं, 12 वाले कितने हैं, 18 वाले कितने आइटम हैं हमारी शॉप में, तो वो सब आप इसमें देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी कंपनी वाइज नेम भी आप इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं, तो जिस कंपनी का होगा वही कंपनी के यहाँ पे आइटम शो करेगा। आइटम ये ग्रुप वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब पूरा का पूरा ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दे रखी है। काफ़ी सिंपल तरीके से आप हर चीज़ इसमें मेंटेन कर सकते हैं। आपके वो जितने भी आइटम हैं उनको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल में आप यहाँ से एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। इसमें वो भी ऑप्शन दे रखा है कि ऑल आइटम लेना है, या आपको ओनली जो आइटम आपने जो सिलेक्ट किए हैं केवल वही आइटम एक्सपोर्ट करनी है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अगर मैं इसको 1 पे टिक कर देता हूँ तो केवल यही आइटम एक्सपोर्ट होगा एक्सेल में, और अगर आपको ये सभी करना है तो यहाँ पे अनटिक करना, और सिंपल आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑल आइटम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टिक रहता है, यही आपको रहने देना है। और एक्सपोर्ट डाटा आप जैसे आप कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो है एक्सेल में पहुँच जाता है। मैंने ऐसे ही एक्सपोर्ट पे मैंने जैसे ये क्लिक किया, थोड़ा वेट करना, यहाँ पे एक्सेल का ये देखिए नीचे फाइल खुल गया। इस तरीके से पूरा का पूरा आइटम एक्सेल में भी हमें दे देता है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप आइटम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर आपको मैं डाल दूँगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें आप व्हाट्सएप पे आप मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।